नमस्कार दोस्तों और क्रिकेट के सच्चे दीवानों। आज हम आपको ले चलते हैं भारतीय क्रिकेट के उस महान विशालकाय और ऐतिहासिक मैदान पर जिसे हम ईडन गार्डन्स के खूबसूरत नाम से जानते हैं, जहां की हवाओं में भी आज एक अलग ही गर्मी और जोश महसूस हो रहा था, क्योंकि आमने सामने टकराने वाली थी दो ऐसी बेहतरीन और ताकतवर टीम्स जिनके नाम सुनते ही दर्शकों के दिलों की धड़कनें आसमान छूने लगती थी। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक ऐसा माहौल बन चुका था जिसे देखकर लग रहा था कि आज मैदान पर सिर्फ गेंद और बल्ले की लड़ाई नहीं, बल्कि दो शेरों की आपस में भिड़ंत होने वाली है। जहां एक तरफ लाखों फैंस का शोर और हल्ला था, तो दूसरी तरफ मैदान की वो हरी भरी घास जिस पर आसमान से चमकती हुई फ्लड लाइट्स की रोशनी पड़ रही थी। और आज एक नया इतिहास रचे जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और इस लाजवाब और सुहानी शाम की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां कोलकाता के शांत स्वभाव वाले कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सिक्का उछाला और किस्मत ने पूरी तरह से उनका साथ दिया, जिसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट और डर के पहले गेंदबाजी करने का बड़ा ही निडर और आक्रामक फैसला लिया। उन्हें पूरा विश्वास और लगा था कि वो अपने शुरुआती तेज गेंदबाजों की मदद से और नई चमकती गेंद की स्विंग का फायदा उठाते हुए लखनऊ के सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन भेज देंगे और इस मुकाबले पर अपनी पकड़ शुरू से ही बहुत मजबूत कर लेंगे, जिसे बाद में उनकी बल्लेबाजी और रन चेज आसान हो जाए। लेकिन उनके इस सुनहरे सपने को तोड़ने के लिए और उनकी सारी रणनीति पर एक पल में पानी फेरने के लिए लखनऊ के दो बेहद ही खतरनाक और आतिशी बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम जब क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने अपने नए और भयंकर तेवर दुनिया को दिखाने शुरू कर दिए, जिन्हें देखकर स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक की आंखें फटी की फटी रह गईं और फील्डिंग टीम के पूरे खेमे में एक अजीब सी शांति छा गई। वैभव अरोरा जब पूरे जोश के साथ अपना पहला ओवर लेकर आए, तो उन्हें लगा कि वो अपनी बाहर निकलती हुई तेज स्विंग से इन बल्लेबाजों को परेशान करेंगे और शायद कोई किनारा लगवाकर स्लिप में कैच आउट करवा देंगे। लेकिन मार्श ने उनकी दूसरी ही गेंद पर एक दंडनार फ्रंट फुट कवर ड्राइव लगाकर मैदान पर बैठे उन सभी हजारों दर्शकों को खुलेआम बता दिया कि आज उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मैदान के हर एक कोने में बाउंड्रीज की ऐसी बारिश करना है जो रुकने का नाम न ले। और उसके बाद जब दूसरे छोर से स्पेंसर जॉनसन अपनी तेज रफ्तार और बाउंस भरी गेंदें फेंकने के लिए दौड़ते हुए आए, तो उनका स्वागत मार्क्रम ने एक ऐसे गगनभेदी और विशाल छक्के से किया जो सीधा डीप मिड विकेट के अपर टियर की छत में जाकर दर्शकों के बीच गिरा। और इस तरह से दोनों खिलाड़ियों ने आपस में मिलकर विरोधी टीम के हर एक बॉलर की ऐसी बुरी तरह से बेरहमी से धुनाई शुरू कर दी, जिसका अंदाजा किसी ने अपने बुरे सपने में भी नहीं लगाया था। और सभी अनुभवी बॉलर्स बुरी तरह से परेशान हो गए। पावर प्ले के ये शुरुआती 6 ओवर्स गेंदबाजों और फील्डर्स दोनों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे, क्योंकि इन शुरुआती ओवर्स में बिना कोई भी नुकसान उठाए लखनऊ का स्कोर इतनी तेजी से हवा में आगे बढ़ा कि बाउंड्री लाइन के बाहर बैठा स्कोरबोर्ड ऑपरेटर को भी एक पल के लिए आराम करने का या पानी पीने का मौका नहीं मिला और वो लगातार रन्स बढ़ाता ही रहा। दोनों ही खिलाड़ियों ने फील्ड के हर एक छेद को बहुत ही बारीकी और चतुराई से ढूंढकर वहां से लगातार चौके और छक्के निकाले, और मजबूत फील्डर्स बस बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर लाचार और बेबस दर्शक बने हुए थे, जबकि मैदान में बैठे हजारों लॉयल फैंस जो बड़ी उम्मीद के साथ अपनी घरेलू टीम को जीतते हुए देखने आए थे, वो अचानक से बिल्कुल शांत हो गए थे और उनके चेहरों पर चिंता, डर और मायूसी की लकीरें साफ झलक रही थी, क्योंकि मार्क्रम का फॉर्म आज सच में एक अलग ही ऊंचाई और लेवल पर था और उन्होंने पिच पर आते ही सिर्फ 28 गेंदों का सामना करते हुए 47 रन्स की एक ऐसी ताबड़तोड़ आतिशी और आक्रामक पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने 4 खूबसूरत तकनीकी चौके और 6 गगनचुंबी डंडनार छक्के जड़कर क्रिकेट के सभी पंडितों को हैरान कर दिया। उनका फुटवर्क क्रीज पर इतना लाजवाब और तेज था कि चाहे वो क्वालिटी स्पिनर हो या फिर फास्ट बॉलर, कोई भी गेंदबाज उन्हें एक पल के लिए भी परेशान नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी ठीक उस वक्त जब पूरी तरह से लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज अकेले ही पूरे 8 या 9 ओवर्स में एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर देंगे, तभी कोलकाता को उनकी पहली और सबसे बड़ी कामयाबी मिली और मार्क्रम एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को थोड़ा मिस क्यू कर बैठे और बाउंड्री पर हवा में लपक के गए। इस बड़े विकेट के गिरने के बाद डर से कांपते फैंस ने एक लंबी राहत की सांस ली और उन्हें पूरी उम्मीद और लगा कि अब शायद रन रेट थोड़ा कम होगा और उनके पेसर्स और स्पिनर्स मिलकर जल्दी से वापस आएंगे। लेकिन क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं से भरे हुए रोचक और अजीब खेल में आगे जो होने वाला था, उसकी कल्पना सच में स्टेडियम में बैठे किसी भी इंसान ने नहीं की थी, क्योंकि पवेलियन की सीढ़ियों से निकलकर मैदान की तरफ अपना भारी कदम बढ़ाया T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और हर बॉलर के दिल में सीधा डर पैदा करने वाले फिनिशर निकलस पूरन ने,
जिन्होंने पिच पर आते ही और अपनी स्टांस लेते ही अपनी पहली ही गेंद से अपने भयंकर इरादे पूरी दुनिया और टीवी पर देख रहे दर्शकों के सामने बिल्कुल साफ कर दिए। जबकि दूसरे छोर पर उनके साथी मिचेल मार्श लगातार अपनी बेहतरीन और सटीक फॉर्म का मुजाहरा करते हुए बिना थके और रुके अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे और 48 गेंदों में 81 रन्स की एक विशालकाय और बहुत ही ठोस पारी खेलकर ढेर सारी बाउंड्रीज बटोरते हुए बॉलर्स पर अपना दबाव लगातार बनाए हुए थे। लेकिन पूरन ने तो क्रीज पर आते ही तबाही और तूफान का एक नया और भयंकर रूप दिखाया और सबसे अनुभव वाले और दुनिया के जाने माने दिग्गज गेंदबाज आंद्रे रसल को अपने निशाने पर लेते हुए उनके एक ही ओवर में लगातार 24 रन्स जड़कर पूरे डगआउट और खेमे में हाहाकार और डर का माहौल पूरी तरह से मचा दिया। पूरन का लंबा बैट आज बिल्कुल आग उगल रहा था और उनके हर एक शॉट में ऐसी ताकत थी कि गेंद गोली की रफ्तार से टर्फ को चीरते हुए बाउंड्री की रस्सी के बाहर जा रही थी। उन्होंने अपनी इस नाकाबिले यकीन और विस्फोटक पारी में सिर्फ 36 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 87 रन्स ठोक दिए, जिसमें 7 दर्शनीय चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और इस पूरे दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 242 का रहा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जैसा महसूस हो रहा था। इन आखिरी डेथ ओवर्स की इस बेरहम और लगातार कुटाई की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पूरे 20 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेट्स के नुकसान पर 238 रन्स का एक पहाड़ जैसा विशाल और नामुमकिन सा लगने वाला असंभव स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर मैदान में मौजूद एक एक फैन और टीवी स्क्रीन पर देख रहे हर एक क्रिकेट प्रेमी को एक पल के लिए तो यही लगा कि अब इस महामुकाबले में जीत हासिल करना बिल्कुल ख्याली पुलाव बन गया है। और इनिंग्स ब्रेक के लंबे दौरान हर क्रिकेट फैन और एक्सपर्ट के जहन में बस यही एक सबसे बड़ा सवाल घूम रहा था कि क्या होम टीम इस पहाड़ जैसे बड़े टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा कर पाएगी या फिर लखनऊ के अनुभवी और तेज बॉलर्स आसानी से अपनी लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करते हुए इसे हमेशा के लिए अपने नाम कर लेंगे। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस एक सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। जब दूसरी इनिंग्स का आगाज हुआ तब एक बहुत ही बड़े टारगेट का पीछा करने उतरे नए और बेहद आक्रामक ओपनिंग जोड़ी क्विंटन डी कॉक और उनके साथी T20 के दिग्गज सुनील नारायण, जिन्होंने पहले ही ओवर से बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपने अटैकिंग तेवर दिखाने शुरू कर दिए और डी कॉक ने सिर्फ 9 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन्स बनाए, जिसमें 2 बेहद ही बड़े और सुंदर छक्के शामिल थे। लेकिन उनकी ये तूफानी और उम्मीदों से भरी शुरुआत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और तीसरे ही ओवर में जब स्कोर सिर्फ 37 रन्स पर था तब आकाशदीप की एक बेहद ही लाजवाब और हवा में घूमती हुई तेज गेंद पर चतुर और अनुभवी कप्तान ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे से एक शानदार और सटीक DRS लिया, जिसके बाद फील्ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और डी कॉक को LBW आउट करार दे दिया गया और उन्हें निराश होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा। इस बड़े और शुरुआती झटके के बावजूद दूसरे एंड पर डटकर खड़े सुनील नारायण का तूफान बिल्कुल नहीं रुका और उन्होंने अपना नेचुरल और बेखौफ अटैकिंग गेम पूरी तरह से जारी रखते हुए सिर्फ 13 गेंदों में 30 रन्स की एक बेहद ही आतिशी और धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 4 करारे चौके और 2 लंबे और ऊंचे छक्के शामिल थे। उन्होंने पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को आड़े हाथों लिया और उनकी लाइन लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ दी। लेकिन तभी दिग्वेश राठी की एक बहुत ही चतुर और फ्लाइटेड धीमी गेंद पर वो धोखा खा गए और बाउंड्री पर एक आसान सा कैच दे बैठे, जिसके बाद स्टेडियम में एक पल के लिए गहरी खामोशी और निराशा छा गई। इसके बाद मैदान पर आए शांत स्वभाव वाले अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनके साथ थे युवा और लंबा कद काठी वाले ताकतवर वेंकटेश कय्यर। इन दोनों ने आपस में मिलकर इस ढहते हुए इनिंग्स को संभालने और बाजी को पलटने की भरपूर और लगातार कोशिश की और एक ऐसी शानदार और टिकाऊ पार्टनरशिप बनाई जिसने विरोधी खेमे में भी एक वक्त के लिए खौफ और चिंता पैदा कर दी थी। पावर प्ले पूरी तरह से खत्म होने पर स्कोर 91 रन्स पर 2 विकेट था, जो कि इस विशाल और बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एकदम परफेक्ट और मजबूत शुरुआत मानी जा सकती थी। रहाणे आज अपने पुराने डिफेंसिव और क्लासिकल अंदाज में बिल्कुल नहीं बल्कि एक नए आक्रामक और तेज रफ्तार में नजर आ रहे थे और उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव्स के साथ साथ लंबे और ताकतवर पुल्स भी लगाए। उनकी इस बेहतरीन और तेज तर्रार पारी ने उन मायूस और बैठे हुए फैंस की धुंधली होती उम्मीदों को एक बार दोबारा जिंदा कर दिया था और उन्होंने लगातार अपनी क्लास दिखाते हुए सिर्फ 35 गेंदों में 61 रन्स बनाए, जिसमें 8 दमदार चौके और 2 जबरदस्त और करारे छक्के लगाए।
वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर भी उनका बखूबी और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा साथ निभा रहे थे और उन्होंने भी 29 गेंदों में 45 रन जड़कर 12 ओवर्स में 149 रन पर 2 विकेट के बेहद ही मजबूत और सटीक स्कोर तक पहुंचा दिया था। अब यहां से एक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प मोड़ पर आ गया था, क्योंकि आखिरी 48 गेंदों में 90 रन की बेहद जरूरी दरकार थी, जो कि ईडन गार्डन्स के इस फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली मैदान पर, जहां की आउटफील्ड काफी तेज है, आसानी से हासिल किया जा सकता था और पूरी तरह से मजबूत गिरफ्त में दिख रहा था। लेकिन तभी क्रिकेट का वो असली और निर्दयी रंग एक बार फिर से नजर आया, जिसके लिए ये महान खेल पूरी दुनिया में जाना जाता है, यानी कि विकेटों का लगातार पतझड़ और अचानक से रुख पूरी तरह से पलट गया। लखनऊ के शातिर बॉलर्स ने ऐसी शानदार और चमत्कारी वापसी की जिसे देखकर लाखों दर्शक बिल्कुल सन्नाटे में आ गए और स्टेडियम में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। 13वें ओवर में जब शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की कमान संभाली तो शुरू में उन्होंने कुछ वाइड गेंदें जरूर फेंकी, जिससे लगा कि वो काफी दबाव में है, लेकिन आखिरकार उन्हें एक बहुत ही बड़ा और सबसे कीमती और डिसाइडिंग विकेट मिल गया, जब सेट बल्लेबाज रहाणे एक बहुत ही बड़ा शॉट खेलने और बाउंड्री को हवा में क्लियर करने के चक्कर में डीप में खड़े निकोलस पूरन को एक आसान सा कैच दे बैठे और उनके आउट होते ही जैसे पूरी मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह हवा में बिखरने लगी। एक के बाद एक आने वाले नए बल्लेबाज बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए, जैसे रमनदीप सिंह जो 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए, और उनके तुरंत बाद आए इंपैक्ट प्लेयर अंकृश रघुवंशी जो 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन ही बना सके और दोनों ही बेहद जल्दी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना विकेट गंवाकर निराश पवेलियन लौट गए। यहां तक कि टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और जाने माने पावर हिटर माने जाने वाले आंद्रे रसल से भी दर्शकों को आज बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो आएंगे और अपने अकेले दम पर लंबे छक्के लगाकर इसे अपनी टीम के लिए निकाल लेंगे, लेकिन वो भी आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की एक स्लो और चतुर बाउंसर पर पूरी तरह चकमा खा गए और ठीक से बैट कनेक्ट ना कर पाने की वजह से पॉइंट पर डेविड मिलर को हवा में कैच थमा बैठे। इस लगातार और तेजी से गिरते हुए विकेटों के खराब सिलसिले ने पूरे स्टेडियम में मायूसी और उदासी से भरा एक गहरा सन्नाटा पसरा दिया था और मैदान में बैठे हर एक दर्शक को यही लगने लगा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स अब इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से और एक बेहद बड़े नेट रन रेट मार्जिन से जीत लेगी और अपने पॉइंट्स टेबल में इजाफा करेगी। लेकिन क्रिकेट के इस खेल में जब तक आखिरी ओवर की आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, तब तक पिक्चर और एक छोटी सी जीत की उम्मीद बाकी रहती है मेरे दोस्त, क्योंकि क्रीज पर अभी भी डटकर और पूरे जोश के साथ खड़े थे एक ऐसा बब्बर शेर जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में कभी हार नहीं मानता, और उसका नाम है लेफ्ट हैंडेड डायनेमो रिंकू सिंह, जिन्होंने आते ही अपना पुराना जादू और तूफान बिखेरना शुरू कर दिया और आखिरी कुछ ओवर्स में सभी अनुभवी बॉलर्स को बुरी तरह से धो डाला और उनकी सारी लाइन लेंथ को तबाह कर दी। रिंकू ने 253 की बेहद धमाकेदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अपनी इस छोटी लेकिन बेहद दमदार और शानदार नाबाद पारी में सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया और 38 रन बनाए, जिसमें 6 करारे चौके और 2 गगनभेदी छक्के जड़कर मैदान के हर कोने में आग लगा दी। उनके साथ दूसरे छोर पर हर्षित राणा ने भी 9 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाए और उनका बखूबी साथ निभाया। लेकिन इस आखिरी ओवर के बेहद ही रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और दिल दहलाने वाले हाई वोल्टेज सस्पेंस में आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पूरे 20 ओवर्स पूरे जोश के साथ खेलकर 234 रन बनाए, लेकिन सिर्फ 4 रन के बेहद ही छोटे और निराशाजनक फासले से ये महामुकाबला हमेशा के लिए गंवा दिया। और इस पूरे खेल में अपने बल्ले से तबाही मचाने वाले निकोलस पूरन उनकी उस चमत्कारी और विस्फोटक पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए, जिसने दर्शकों को सच में क्रिकेट का असली मजा और रोमांच दिया और ये महान मुकाबला इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।